बच्चों, मैं टीना सिंह आपकी इंग्लिश टीचर आप सभी का मेरी चैनल लर्निंग इंग्लिश पर स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे पोस्टर की और यहाँ पर हम एक पोस्टर को बनाना भी सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों किन किन बातों का हमें पोस्टर बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, पोस्टर क्या होता है और क्या क्या बिंदुओं पर हम पोस्टर को बनाते हैं, ये सारा मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में अपलोड कर रखा है। तो बच्चों, यदि आपको वो समझना हो और जानना हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं पोस्टर को कैसे बनाया जाता है और किन बातों का ध्यान में रखा जाता है। बच्चों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पोस्टर जब हम बनाते हैं तो किस प्रकार से हमारा पोस्टर ओवरऑल हमारी कॉपी पे दिखना चाहिए, किस प्रकार से हम पोस्टर को डिज़ाइन करें और किन किन बातों का ध्यान में रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगी। डिज़ाइन एंड ड्राफ्ट अ पोस्टर टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। और बच्चों, इसी प्रकार से ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी आएगा, तो आपको ऐसे ही समझना है और इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चों, यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है कि आप एक पोस्टर को डिज़ाइन करिए, तैयार करिए आप एक पोस्टर को जिस पर आपको हाईलाइट्स करना है, मतलब कि आपको जिस चीज़ को विशेष दर्शाना है, बताना है, वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों का महत्व हमारे जीवन पर। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन पर पेड़ों का क्या महत्व है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, ये थीम हमारी है, यानी कि ये है हमारा विषय कि हमें पेड़ों के महत्व को, अपने जीवन पर पेड़ों के महत्व को बताना है। तो ये हमें थीम मिल गई कि कुल मिला के हमें विशेषता, हमें महत्व बताना है पेड़ों का, वो भी कहाँ पर, हमारे जीवन पर। अपीलिंग द पीपल, यानी लोगों से हमें आग्रह भी करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएं, पौधे रोपण भी करें, वृक्षारोपण भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेड़ जो है हरे भरे हों और हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है, वो वातावरण पूरा शुद्ध रहे, हरा भरा रहे। इन सब को हमें अपील भी करना। तो बच्चों, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन मान लीजिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आया है, तो हमें किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, जिस बात का हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले आप एक बॉक्स को बहुत अच्छे से बनाइए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने भी यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हुआ है और विद द हेल्प ऑफ स्केल मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि बच्चों हमारे पास एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय होता है। 3 घंटे कैसे गुजर जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम बनाएं तो हम ये विशेष ध्यान रखें कि हमारा जो बॉक्स है वो फटाफट हम बना लें। तो इसके लिए हमें एक अच्छे स्केल की आवश्यकता है। हमने फटाक से यहाँ पे 4 जो है लाइन्स ड्रॉ करी और हमारा ये बॉक्स कंप्लीट बन गया। अब बच्चों, जैसे कि मुझे क्वेश्चन में ही समझ में आ गया था कि मुझे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ को हाईलाइट करना है और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अवर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में यहाँ पे लिख रखा है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें शॉर्ट में ही जानकारी को बताना है, कुछ कैचिव बताना है, लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए, कैचिव होना चाहिए और बहुत ही अच्छे आपके शब्द होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट। और बच्चों, इसको लिखने के लिए हमने कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करी है। हमने सिंपली पहले एक जैसे नॉर्मल हम वर्ड्स लिखते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, वैसे ही पहले आप लिख लीजिए। उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ मेरा जो वर्ड्स है बिल्कुल सही सही लिख गया, उसके बाद आप उसको ओवरराइट कर दीजिए। ओवरराइट कहने का मतलब है आप उसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए ताकि आपके जो वर्ड्स हैं थोड़े अच्छे से हाईलाइट होने लगे। जैसे कि आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने डार्क किया है तो वो अलग से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने डार्क नहीं किया है, सिंपली लिखा हुआ है तो वो जो है आपको अलग से दिखाई दे रहा है। तो हमें भी ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जो पोस्टर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव तभी बनेगा जब हम अपने वर्ड्स को भी अट्रैक्टिव बनाएंगे। अब उसके बाद हमने यहाँ पर एक ये मैंने ग्राफिक पैटर्न पे बनाया, मतलब कि कुछ चित्रों का यूज़ मैंने किया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे चित्रों का यूज़ किया। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने समझ लिया था कि पेड़ों के महत्व को बताना है, तो हमने यहाँ पर पेड़ को ही एक ड्रॉ कर दिया, एक हल्का सा आउटलाइन दे दिया और एक पेड़ को डिज़ाइन कर दिया है। पेड़ों का रूप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, और उसकी ये मैंने ब्रांचेस बना दी हैं बहुत सारी, 1 2 3 4 5 समथिंग, सो मेनी ब्रांचेस आर देयर।
अ बिग ट्री आर देयर। और उसके बाद हमने इसमें से क्या क्या चीज़ें पेड़ हमें देते हैं, यहाँ पे देखो मैंने एक मैसेज लिखा हुआ है, ट्रीज गिव अस, पेड़ हमें देते हैं। क्या क्या देते हैं ये सब मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ, ऑक्सीजन, रबर, फूड, फ्रूट्स, वुड, शेड, रेन, हर्ब्स, मेडिसिन्स, गम, दीज ऑल आर द थिंग्स वी गेट फ्रॉम द ट्रीज। ये सारी चीज़ें हमें जो है पेड़ प्रदान करते हैं। तो हमने इसके अलावा भी अगर अन्य भी कोई चीज़ें आपके दिमाग में हो तो आप वो भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और मैंने छोटा सा मैसेज लिखा है कि भाई पेड़ों को बचाइए, पेड़ों की सुरक्षा करिए। उसके बाद आप इस साइड पे देखोगे तो यहाँ पे हमने एक मैसेज लिखा है, कैन वी लिव विदाउट ट्रीज, क्या हम पेड़ों के बिना रह सकते हैं, क्या पेड़ों के बिना जीवन जीना संभव है। सो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा लिखा है नो, क्योंकि हमें मालूम है पेड़ों के बिना जीवन संभव नहीं है। दैट इज द आंसर इज नो। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक और अपीलिंग करी है, दो जगह मैंने यहाँ पे अपीलिंग करी है कि पेड़ों की सुरक्षा करिए, और यहाँ पे लिखा है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाइए, क्योंकि पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें हमें पेड़ देते हैं और पेड़ों को बचाना है, सुरक्षित रखना है। इट प्रिवेंट्स, ये बचाता है, पेड़ जो है प्रिवेंट करता है, क्योंकि आपको मालूम है बच्चों बड़े बड़े पेड़ जो हैं मृदा अपरदन के भी काम आते हैं। तो सॉइल इरोजन के काम जो करता है वो पेड़ ही करता है। तो सॉइल इरोजन इट प्रिवेंट्स, ये हमें बचाता है सॉइल इरोजन से, मृदा अपरदन से, फ्लड यानी बाढ़ से। तो ये चीज़ को मैंने यहाँ पे देखिए रूट साइड पर मैंने लिखा, यहाँ पर रूट होती हैं, जड़ें होती हैं जो मट्टियों को होल्ड करके रखती, कस कर मट्टी को, मृदा को जकड़ कर रखती हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं यानी कि इनके जो जड़ें होती हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे वाले एरिया पे लिखा। आप चाहें तो अपने ओन विलिंग के हिसाब से, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये हमने लास्ट में लिखा है तो आपको भी लिखना है, आप और इससे भी बहुत सुंदर अच्छा आप बना सकते हैं। हमें सिर्फ अपने इमेजिनेशन को यूज़ करना है, अपने ओन आइडियाज़ को यूज़ करना है और बहुत अच्छे से हमें जो है पोस्टर बनाना है। लास्ट में हमने एक और मैसेज यहाँ पे दे दिया है, कीप आवर अर्थ ग्रीन, यानी कि हमारे जो धरती है, हमारी धरती को हरा भरा रखिए। कीप अवर अर्थ ग्रीन, यानी कि अपनी धरती को कैसा रखें, हरा भरा रखें या ग्रीन रखें। इनमें आप देख सकते हैं बच्चों बहुत सारी चीज़ों को मैंने यूज़ किया है और एक बहुत ही सुंदर ग्राफिकल पोस्टर मैंने बना दिया है। ग्राफिकल कहने का मतलब यही है कि उसमें कुछ इमेजेस को मैंने यूज़ किया है। तो मैंने पेड़ का था तो मैंने पेड़ को ही बना दिया है। तो हम इसी प्रकार से टॉपिक पहले देख लें कि टॉपिक क्या कह रहा है, जो टॉपिक कह रहा हो, और अगर उससे रिलेटेड मेरे अंदर बहुत अच्छा एक इमेज बन रहा है, मैं बना पा रही हूँ, तो मैं उसको बना दूँगी। और यदि मुझे लग रहा है कि नहीं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मैं नहीं बना सकती, तो कोई ज़रूरी नहीं है, हम चाहें तो वर्ड यानी कि टेक्स्ट का यूज़ करके भी हम बना सकते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया ग्राफिकल तरीके से बनाना। अब अगेन यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हमने ये जो पोस्टर है, यहाँ पर हमने जो पोस्टर बनाया है, सेम क्वेश्चन का पोस्टर हमने तैयार किया है बच्चों, परंतु इसका जो पैटर्न है वो है टेक्स्ट वाला। इससे पहले में ये जो आपने सीखा वो था आपका ग्राफिकल बेसिस, यानी कि उसमें आपने कुछ पिक्चर्स को यूज़ किया था, खुद से कुछ ड्राइंग्स करी थी, परंतु इसमें हमें कोई ग्राफिक्स हमने यूज़ नहीं किया, सिंपली हमने शब्दों का ही यूज़ किया है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, हमने जो क्वेश्चन था, हमारे क्वेश्चन में हमने इतना समझ लिया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ के बारे में हमें बताया जा रहा है। तो हमने ट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिखा। और उसके बाद आपको बच्चों ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत ही कम समय होता है, 3 घंटे होते हैं। उन घंटों में हमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करना होता है, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो बच्चों हमें इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें ऐसे स्किल्स का यूज़ करना है कि हमारा समय भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और हमारा काम भी बहुत सुंदर हो जाए। तो बच्चों आप सिंपली एक आउटलाइन बनाइए, फटाफट एक आउटलाइन में हमने ये लिख दिया ट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट, और उसी को डबल कोटिंग कर दी, डबल कोटिंग कर दो, ट्रिपल कर दो, जितनी बार आपको यूज़ करना है, जिससे इतना कर दीजिए कि कम से कम वो अलग से हाईलाइट होने लगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये अलग से आपको उभर कर दिख रहा है पेज में। तो हमें ऐसा यूज़ करना है बच्चों। हम पेपर में कलर्स का यूज़ नहीं करते, क्योंकि इट इज़ प्रोहिबिटेड, एग्ज़ाम्स में कलर्स का यूज़ करने के लिए मना किया जाता है। परंतु हम चाहें तो हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ ब्लू पेन्स है। आपको खुद पता है ब्लू पेन्स के कई शेड्स आते हैं। यदि आप इंक वाले ब्लू पेन से लिखोगे तो अलग राइटिंग आएगी, अगर आप डॉट वाले ब्लू से लिखोगे तो अलग आएगी। ब्लू में भी कई शेड आते हैं, तो आप ब्लू कलर के ही डिफरेंट शेड को या 2 से 3 शेड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर
आपके पास डिफरेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक ही पेन को यूज़ करके ही, अगर हमने जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने बोल्ड लिख दिया तो अलग से दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने उसी को अगर सिंपल लिखा है तो वो अलग से दिख रहा है। तो हमारे पास हमारा स्किल होना चाहिए कि हमें कैसे अपने पोस्टर को डिज़ाइन करना है। अब बच्चों वही मैसेज था जो हमें अपील करना था कि लोगों से ज़्यादा पेड़ों को लगाइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ग्रो मोर ट्रीज़, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है ग्रो मोर ट्रीज़, यहाँ अगेन मैंने लिखा हुआ है ग्रो मोर ट्रीज़। यानी कि एक ही मैसेज को मैंने कितनी बार रिपीट किया, परंतु थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में यूज़ कर दिया। इसको मैंने इस तरीके से लंबाई में लिख दिया, फिर एक बार बीच में भी लिख दिया। यहाँ पर फिर हमने बता दिया कि भाई पेड़ जो है हमें देते हैं क्या क्या प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि हमें जो अच्छी शुद्ध वायु है पेड़ ही देते हैं, फ्रूट्स हमें देते हैं, फल देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, फूल देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं और औषधियाँ देते हैं, गम देते हैं, रेनफॉल यानी वर्षा का कारण भी पेड़ ही होते हैं, छाँव भी गर्मियों में आप देख रहेंगे किसी भी पेड़ के नीचे हम बैठते हैं तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि शेड भी हमें जो है पेड़ ही देते हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना है, ग्रो करना है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को। अब लास्ट में देखेंगे बच्चों, ट्रीज़ आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, पेड़ जो हैं हमारे सच्चे मित्र हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। सेव ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को सुरक्षित करिए, सुरक्षा करिए उनकी, और सेव अर्थ यानी धरती को भी बचाइए, पेड़ों को बचाइए। पेड़ बचेंगे तो हमारी धरती भी सुरक्षित रहेगी, हरी भरी रहेगी। तो इन सब बातों को हमने विशेष ध्यान दिया, और आप देख सकते हो कि टेक्स्ट ही का यूज़ करके, ओनली टेक्स्ट के बेसिस पर ही हमने बहुत सुंदर अपना एक पोस्टर डिज़ाइन किया है। जब आप देखेंगे तो आपको स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आपको इसी प्रकार से हम अपनी कॉपी पर जब आप बनाएं तो आप विशेष ध्यान रखें, राइटिंग का भी विशेष ध्यान रखें, ओवर राइटिंग ना करें। आपका कोई भी वर्ड ओवर राइटिंग से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा या गलत वर्ड्स लिखकर काटा पीटी नहीं होना चाहिए, साफ से बिल्कुल क्लीनलीनेस होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे बच्चों ये नंबर मिलते हैं क्योंकि ये राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है, तो राइटिंग भी आपकी चेक की जाती है। तो इस तरीके से आप ये टेक्स्ट वाला मैंने बना के बताया, तो हम टेक्स्ट को बनाना चाहें तो हमारी चॉइस है कि हम टेक्स्ट पर भी बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये विजुअल, मतलब कि इसको ग्राफिक का यूज़ किया है मैंने, इसमें कुछ पिक्चर्स यूज़ करी हैं। आप अपने स्किल के अनुसार आप कुछ डिफरेंट यूज़ करके भी, ग्राफिक का यूज़ करके भी और टेक्स्ट का भी यूज़ करके, कुछ डिफरेंट स्लोगन का यूज़ करके, कैची वर्ड्स को यूज़ करके, बोल्ड लेटर्स को यूज़ करके बहुत ही सुंदर, इससे भी कहीं गुना ज़्यादा अच्छा पोस्टर बच्चों आप बना सकते हैं, ऐसा मैं पूरी उम्मीद करती हूँ। तो बच्चों यही एक तरीका होता है पोस्टर को बनाने का, और इस वीडियो में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्योंकि यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी और भी इसी से रिलेटेड, पोस्टर से रिलेटेड जो है वीडियोस लाती रहूँगी बच्चों। जब तक आप इसी को तैयार करिए और बहुत अच्छे से अपने स्किल्स को यूज़ करिए और एक सुंदर पोस्टर बनाइए। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, किसी नए अच्छे टॉपिक के साथ और इसी से रिलेटेड और एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।